हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम लोगों का मैथ्स के क्रैश कोर्स जो चल रहा था उसका है क्लास नंबर 2। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ और टॉपिक्स के। ये नंबर सिस्टम जो है ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए यही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। जो 15 नंबर आपके कंटेंट के आते हैं उन 15 में 5-6 बस इसी टॉपिक से रहेगा, नंबर सिस्टम से। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पे जो क्लासेस होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल पढ़ा था हमने नंबर। ठीक है, नंबर्स। और नंबर्स को हमने उनके दो बेटे जो थे उन दोनों बेटों के बारे में पढ़ा था। तो वो दो बेटे कौन कौन से थे वो भी जान लेते हैं। तो जो पहले बेटे थे वो थे रियल नंबर। कौन थे? रियल नंबर। और दूसरे जो थे वो है थे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यहीं पे रह गए, ये कल्पना में ही खोए रह गए, तो इनके मतलब ये आगे बढ़ नहीं पाए। रियल नंबर आगे बढ़े, तो ये आगे बढ़े तो इनके दो पुत्र। एक पुत्र थे रेशनल नंबर और दूसरे पुत्र जो थे वो थे इरेशनल नंबर। ठीक। इरेशनल नंबर अपने चाचा से प्रेरित होके यहीं पे रह गए और ये रेशनल नंबर पिताश्री से प्रेरित होके आगे बढ़े। तो जब ये आगे बढ़े तो इनके हुए 3 पुत्र। इनके कौन कौन से हुए? 3 पुत्र। पहले कौन से? तो नेचुरल। दूसरे कौन से थे? तो होल। और तीसरे थे इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है। तो ये इनके 3 पुत्र थे। तो ये हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था, और मैं बता दूं कि इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था इवन नंबर्स क्या होता है। ठीक। ऑड नंबर्स क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। उसके अलावा हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। और एक फाइनली पढ़ा था को प्राइम, को प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये चीज हमने कल के क्लास में क्लास नंबर 1 में कवर कर लिया है। इतनी सारी चीजें हमने क्लास नंबर 1 में कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास में आते हैं और आज हमें क्या पढ़ना है वो जानते हैं। तो आज पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये कल के क्लास से बेस्ट ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसको हम लोग करते हैं पूरा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मतलब ये कोई संख्या है जो अपने बारे में बता रही है, और ये अपने बारे में 3 बातें बताई हैं। ठीक है। उन 3 बातों से हमें पहचानना है कि ये कौन है, ये इस इनमें से कौन सी है ये इन 4 ऑप्शनों में। तो ये पहली बात जो बता रही है, ये बता रही है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक। तो 2 अंकों की सम संख्या, तो इसमें देखिए सारे 2 अंक के हैं और सारे सम संख्या है। सम संख्या पहचानने का तरीका मैंने कल बताया था। क्या बताया था? जिसके अंतिम अंतिम अंक में 2 से भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो सम संख्या हो जाएगा। तो यहां वो सब हो रहा है। चलिए दूसरे पे आते हैं। मैं 3, 4 और 6 का सर्वगुणज हूं। मतलब 3, 4 और 6 के ये मल्टीपल है, मतलब इनसे इनका भाग लग जाएगा इनमें। तो 3 से भाग इसमें भी लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। 4 से भी इसमें भाग लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन ये पहले ही आउट हो गया तो इसको हटा दो। और 4 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा। 6 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। अब ये बोल रही हैं मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 9 गुणनखंड कौन कौन से इनके गुणनखंड हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो अगर 48 है तो इसका कौन कौन सा गुणनखंड हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 12 के बाद 16। अब देखो यहां से करते क्या है हम लोग। जैसे होगा क्या कि ये 48 जो है
ये 8 और 6 का गुना कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 12 और 4 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा। 3 और 16 का गुना करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह 2 और इस इधर क्या गुना करे कि हो जाए तो 24। फिर 1 में क्या से गुना करे तो 48। तो ये देखिए कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, तो ये भी बाहर, इसके 10 गुणनखंड हो गए। अब 56 पे आते हैं, 56 पहले से ही बाहर, इसको छोड़ दो। 24 पे आते हैं, तो जब हम 24 पे आएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 24 पे आएंगे तो 1 2 3 4 6। अब देखो 6 और 4 गुना करने पे हो जा रहा है 24, तो 3 में क्या गुना करे तो हो जाएगा 24 8। 2 में क्या गुना करे कि 24 हो जाएगा तो 12। और 1 में क्या गुना करे कि ये हो जाएगा 24, तो 24 से। अब ये काउंट करो, 3 3 6 और 2 8, तो ये भी कैंसिल बचा ये ऑप्शन, तो ये आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 3 4, और 4 के बाद आएगा ये 6। 6 में 6 से गुना करने पे 36 आता है। 6 में 6 से गुना करने पे 36 आता है, तो उसके बाद हम लोग 4 में क्या गुना करें कि 36 है, 9। 3 में क्या गुना करें कि 36 आए तो 12। 2 में क्या गुना करें 18, और 1 में क्या गुना करें तो 36। ये काउंट करो, 3 3 6 3 9, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के प्रोसेस में शॉर्ट ट्रिक्स ना सीखो। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। कि क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि कभी भी हम नंबर लिखते हैं तो कुछ अंकों को मिला के नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो ABCDEFGH ऐसे कर दें, ये सब कोई अंक मिलके एक नंबर बना देता है, ठीक है, एक नंबर बना देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 7 4 5 6 2 2 और 8, ठीक है, 7 4 5 6 2 8, तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक, इस नंबर में क्या क्या है, ये 7 एक अंक है, 4 एक अंक है, 5 एक अंक है, 6 एक अंक है, 2 अंक है, 8 एक अंक है। तो इन सब अंकों के प्लेस वैल्यू मैंने स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, तो स्थानीय मान होता है कि वो किस जगह पे है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है लाख, क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या हो गया हजार, फिर ये क्या हो जाएगा 10,000, ये क्या होता है लाख, और उसके बाद उसी तरह 10 लाख ऐसे, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हम लोग। तो जब हम लोग किसी चीज का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 7 4 5 6 2 8 लिखा हुआ है, तो स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे तो इकाई, इसके बाद मतलब आप बस काउंट कर लीजिए कि इसके बाद कितने अंक हैं, एक भी अंक नहीं है, तो 8 में 1 से गुना कर दीजिए। एक भी अंक नहीं है तो बस 1 से गुना करिए, तो जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका इकाई। इकाई मतलब क्या होता है एक, तो 1 से गुना किए। दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10, तो इसमें 10 से गुना करें। या ये देख लीजिए कि 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 के बाद 1 अंक है, तो 1 के बाद हमने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, यहाँ 6, 6 क्या है सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो यहाँ 100 में क्या होता है 2 जीरो होता है, तो यहाँ 6 के बाद देखिए कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100, तो ये 600 हो जाएगा। मतलब इनका स्थानीय मान ये सब हो रहा है। ठीक है, ये क्या है स्थानीय, स्थानीय मान है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा तो 5,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया। 4 के बाद कितने अंक, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दूंगा। 7 के बाद कितने अंक हैं तो
5 अंक है तो 5 अंक लगा, 5 जीरो लगा दूंगा। और पढ़ूंगा क्या इसको, तो लाख पढ़ूंगा। क्या लाख, तो 7 लाख। कितने लाख हो गए, 7 लाख। ये कितना हो गया, 40,000, ये 5,000, ये 600, ये 20 और ये 8। तो इसको जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 7 लाख फिर 45,000, क्योंकि हजार वाले को जोड़ देंगे, 45,628, 628 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो यही तरीका होता है स्थानीय मान का। अगर यही हम बोल दे कि अंकित मान क्या होगा, तो इन सब का अंकित मान जो होता है, जो अंकित मान होता है वो सीधे सीधे अंक लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, जो अंक होता है वही लिख देते हैं। जैसे इसमें अगर इस नंबर में हमसे पूछा जाए कि आप 4 का अंकित मान बताइए, 4 का अंकित मान बताइए, तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। ठीक है। 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यहाँ 3 तो है नहीं, 5 है तो 5 लिख दो। 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। मतलब जो अंक है वही अंकित मान उसका हो जाता है। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन से और समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 7 6 4 9 6 9 8। अब इसमें क्या बोलता है, इकाई पे 8 है, दहाई पे 9 है, तो गिन लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ पे 2 लाख वाले हैं, तो 76,49,698 इसको बोलेंगे। वहीं अगर 7 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या हम लोग बोलेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू, 7 के बाद कितने जी अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू डाल दो इसके 7 का। चलिए पेन का कलर चेंज करने दीजिए मुझे। 7 के बाद कितने जीरो, तो कितने हैं, 6 जीरो हैं, 6 जीरो हो जाएंगे। 6 अंक है 7 के बाद 6 अंक, तो 6 जीरो। फेस वैल्यू क्या होगा 7 का, तो 7। 6 का क्या हो जाएगा, 6 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो लगा देंगे, उसका फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। उसी तरह 4 का क्या हो जाएगा, 4 के बाद 4 अंक हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये 9 के बाद कितने 3 अंक हैं, तो ये 9, यहाँ फेस वैल्यू 9। वहीं 6 के बाद कितने हैं, तो 2 अंक, तो 2 जीरो लगाएंगे। ठीक। 9 के बाद 1 जीरो है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे और फेस वैल्यू में बस 9 लिख देंगे। ये 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो बस 8 लिखेंगे, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक। वहीं मैं अगर पूछ दूं आपसे, क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस संख्या में जो 9 के स्थान, 9 दो बार 9 आया है ना, तो इन दोनों 9 के स्थानीय मान का अंतर बता दीजिए। तो दोनों 9 के स्थानीय मान, पहले वाले का स्थानीय मान क्या है, 9,000 है। दूसरे वाले का क्या है, 90। अब इन्हीं का अंतर बता देना है, तो अंतर आप लोग बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, 8,910। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने एक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन, ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों में 6 के स्थानीय मान को, 6 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना है। ठीक है। तो पहले वाले में, पहले वाला कहाँ गया मेरा पेन, ये पहले वाला क्या 6 है, 6 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है, तो 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है। और दूसरे वाले में 6 के बाद कितने अंक है, तो 3 अंक है, तो यहाँ पे 6 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकाल देना है, तो निकाल दो भैया, क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक अलग कंडीशन आता है, जैसे आप लोग दशमलव वाले नंबर देखते होंगे, जैसे, अरे यार पेन चेंज करो, जैसे ये 3 4 8.623। ठीक। ये ऐसा कोई नंबर आपके सामने आ गया।
ठीक है। तो ऐसा जब नंबर आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे पूछ दूं कि आप 6 का स्थानीय स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव, और दशमलव के बाद ये है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 6 के बाद गिन लेंगे कितने अंक है, तो 6 के बाद 2 अंक है तो 6 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे दशमलव, तो दशमलव को क्या मान लेंगे, एक तरह से बॉर्डर, क्या हो जाएगा, ये दशमलव एक तरह से हो जाएगा आपके लिए बॉर्डर। और इस बॉर्डर के बाद देखेंगे कि कितने नंबर पे 6 आ रहा है, कौन से नंबर पे, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे हो जा रहा है ना, दशमलव के बाद पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा अंक 3 है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे। और दशमलव की वजह से क्या लगाएंगे, यहाँ पे बट्टा लगा देंगे, मतलब एक भाग लगाएंगे, और नीचे लिखेंगे 1, जिस तरह इधर लिखते थे हम लोग 1, उसी तरह। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक बाद आ रहा है, तो अगर 1 अंक बाद आ रहा है, दशमलव के 1 अंक बाद आ रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 जीरो, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक बाद आ रहा है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो ये 6 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 का पूछ दे आपसे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 के बाद 2 ऐसे लिखेंगे, नीचे लगाएंगे बट्टा लगा के 1 लिखेंगे। अब दशमलव, ये जो है बॉर्डर, ये एक तरह से आपके लिए बॉर्डर है, बॉर्डर ध्यान रखिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। इस बॉर्डर के बाद दशमलव के बाद कितने, मतलब कितने अंक बाद आ रहा है, 2, तो 1 और 2, 2 अंक बाद आ रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 जीरो, ठीक है। इसी तरह 3 का क्या हो जाएगा, 3/1000, क्योंकि 3 अंक बाद आ रहा है, ठीक। अब हम पूछ दें अगर आपसे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये नहीं कीजिएगा कि 8 के बाद गिन लिए, 1 2 3 अंक है तो 8000 हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद का इधर कुछ और कंडीशन है, इधर कुछ और कंडीशन है। इधर वाले में दशमलव के अगर दाहिने साइड जा रहे हैं, दशमलव के दाहिने साइड जा रहे हैं, तो नीचे भाग लग जाता है, कैसे, 1 में जीरो लगा लगा कर। और दशमलव के बाएं तरफ जा रहे हैं तो गुना हो जाता है, इधर गुना होगा, इधर भाग लगता है, ठीक है, इधर गुना होता है, और दशमलव के बाद कितने नंबर पे वो आ रहा है उतना ही से गुना होगा। जैसे 8 का, अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 1, इसको हम लोग बोलते हैं इकाइयां, यही इकाई पर होता है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुना 10। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 गुना 100। तो इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क में देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और इसमें आपको करना क्या है, 8 दोनों अंक में 8 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बताना है, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बता देंगे। अगले क्लास में सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं। अब नई चीज में क्या सीखेंगे, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, किसके, 2 के। 2 को 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या होती हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका होता है, क्या नियम होता है, ये जानेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि जिस नंबर के, जिस संख्या के, जिस संख्या के अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो, ठीक है, या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक हो, ठीक है, इनमें से कोई एक हो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि इनमें से कौन सा आपका डिविजिबल होगा 2 से, कौन सा डिविजिबल हो जाएगा आपके लिए 2 से। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके अंतिम अंक क्या है, 8 है, 8 इसमें देखो दिख रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा।
इसका अंतिम अंक 7 है, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तरीका होता है दो से कौन कौन विभाजित हो रहे हैं उनको जानने के लिए। बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग, ये क्योंकि पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो हम लोग आते हैं अब 3 का, जानते हैं कि 3 का कैसे होता है। ठीक, 3 का कैसे होता है। तो 3 के लिए क्या नियम होता है कि कोई भी संख्या, जैसे ए बी सी डी दे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सारे अंकों को हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमारा योग आता है उसको देखते हैं कि वो हमारे 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या अगर उससे भी अगर आसान चाहिए आपको, तो वो जो अगर 2 या 3 डिजिट या 2-3 अंक का आ रहा है तो उसको भी जोड़ दीजिए। अब वो जोड़ने के बाद 3, 6 या 9 आ रहा है तो समझ जाइए कि वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 7, 4, 3, 5, 1। ठीक, अब इसमें 7 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 1 कर रहे हैं। ठीक, ये जोड़ते हैं 7, 4 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 हो जा रहा है। इसको भी जोड़ दो, 2 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 6 9 में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं 7, 4 3 5 2। ठीक, इसको अगर हम जोड़ते हैं 7 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 2, तो जोड़ते हैं तो ये आएगा 21, और फिर 21 में दोनों अंक को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो ये देखो 3 6 9 में से के बीच में आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह एक और संख्या मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं 6 7 1 1 9, 6 7 1 1 9। अब इसको जोड़ते हैं 6 जोड़ 7 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 9, ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पे आएगा 24। ठीक है, जोड़ दो, अब फिर ये 2 और 4 को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आ रहा है 6। तो देखो 3 6 या 9 में हम बोल ही थे कि 3 या 6 या 9 आना चाहिए, तो ये 6 आ रहा है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है किसके लिए, 3 के लिए। ठीक, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग आराम से जोड़ के देख सकते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथे पे आते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 के लिए। ठीक, तो कोई भी, जैसे मान लो ABCDEF लिखा हुआ है कोई भी एक नंबर, ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक हम लोग देखेंगे, और वो देखेंगे कि 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 4 के टेबल में आता है या नहीं है। ठीक, तो जैसे मैं एक यहाँ पे अंक लिखता हूं 7 4 5 6। ठीक है, तो यहां से अंतिम 2 अंक देखो क्या है 56, और 56 4 के पहाड़े में आता है, कब आता है, तो 14 गुने 4 जब करते हैं तो आता है 56, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 8 6 4 3 2। ठीक, ये आ रहा है लास्ट का जो है वो है 32, तो जो 32 होता है वो 8 गुना 4 होता है, तो ये भी होता जाता है 32, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5 6 9 3 1। ठीक, अब ये आ गया 31, तो 31 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 4 के लिए चेक करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे इन सब चीजों को। आगे अब बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं 5 का। 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल्स होता है ये जानते हैं। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो सिंपल सा है कि संख्या के अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग 5 के पहाड़ा पढ़े तो क्या होता है 5 10 15 20 25 30
35। तो देखिए इसमें बस क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5, यहाँ 40 आ जाएगा, जीरो इधर आएगा, फिर 45, फिर 50, 55, 60, 65, यही आता है। तो ये सब 5 से कटने वाले संख्या हैं। इनके अलावा कोई अंतिम में कोई भी अंक आ गया 0 या 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, वो 5 से विभाजित नहीं होगा। बस सिंपल सा रूल है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे 6 5 8 3 2 5 लिख दिए, ये अंतिम अंक 5 हो गया तो ये कट जाएगा 5 से। 6 4 3 2 0 1 0 ये लिख दिया मैंने, ये 0 हो गया तो ये भी कट जाएगा। बहुत सिंपल होता है 5 के लिए, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग 6 पे। 6 के लिए क्या है, तो सिंपल सा है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 या 3, 2 और 3 से, दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे 12 लिख दिया मैंने, तो 12 में मैंने सम संख्या है, तो 12 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा किससे, 2 से। और ये 3 से भी विभाजित हो जाता है, जोड़ दो इसको, जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 के पहाड़ा पढ़ो, 2 6 दूने 12 होता है। ठीक, इसी तरह मैं लिख दिया 24, हाँ 243, तो ये क्या हो जाएगा, ये 243 लिखा है ना मैंने, इसको ये कर दो 2436। ठीक, ये एक नंबर ले लिया मैंने। तो ये अंतिम अंक 6 है, यानी ये सम है, सम संख्या हो गया। सम संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित होता है, तो ये 2 से विभाजित हो गया। अब 3 से चेक कर लो, 2 जोड़ ये, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 और जोड़ 13, ये 15 हो जाएगा। 15 को जोड़ दो, 1 और जोड़ 5, तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो ये भी 3, मतलब 3 6 और 9 आ रहा है उसी में से, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये 6 से विभाजित हो जाएंगी। अब एक संख्या मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और ये मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 28, ये आप लोग देख लीजिए। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं 8 के लिए, जानते हैं कि 8 के लिए क्या है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हमने 4 में क्या पढ़ा था, 4 में हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 देखे जाते हैं किसके लिए, 4 के लिए। तो इसमें लास्ट के 3 देखे जाएंगे किसमें, 8 के लिए। ठीक है, तो लास्ट का 3 देखा जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे 7 4 5 6 और 8। ठीक है, तो ये लास्ट का यहाँ से 3 अंक देखा जाएगा और उसमें 8 से भाग लगा के हम लोग चेक कर लेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। तो ये कट जा रहा है, पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसका मतलब ये 8 से भी भाग लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं 8 का। जैसे एक संख्या मैं और लिख देता हूं, एक संख्या मैं और लिख रहा हूं 3 2 5 8 8 3 2। ठीक है, तो इसमें लास्ट का 3 देख लो और उसमें 8 से भाग लगा दो, तो ये 8 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग गया, तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तरीका होता है 8 के लिए। अब बिना देर किए हुए 9 पर आते हैं। तो 9 के लिए क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो जिस तरह 3 में हम लोग क्या करते थे, 3 में क्या करते थे हम लोग कि सारे अंकों को जोड़ देते थे, उनका योग निकालते थे और देखते थे वो 3 6 और 9 में हो रहा है या नहीं। ये किसके लिए था, 3 के लिए। तो 9 के लिए क्या है वो देखते हैं। तो 9 में भी उसी तरीके से काम करते हैं हम लोग। 9 में क्या करते हैं कि योग निकालेंगे हम लोग, और तब तक योग निकालते जाएंगे जब वो एक अंक वाली संख्या ना बन जाए, एक अंक वाली संख्या ना बन जाए। और वो एक अंक वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। और अगर 9 नहीं हुई तो वो नहीं कटेगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे
3 6 9 ही लिख देता हूं मैं। अब इसको हम लोग जोड़े, ठीक है, जोड़ रहे हैं इसको, तो ये जोड़ने पे आया 18। अब इसको भी हम लोग जोड़ दिए, इसको जोड़ रहे हैं तो ये आया 9, यानी ये 9 से कट जाएगा, 9 से इसमें भाग लग जाएगा। एक संख्या मैं और लिखता हूं, 9 9 6 3, ठीक है, 9 9 6 3। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने पे आएगा, इसको जोड़ने पे आएगा 27। फिर इसको भी जोड़ते हैं तो ये भी आ जा रहा है 9, तो यानी ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 1 9 5 4 7। अब ये मैंने एक अंक लिखा है, इसको जोड़ते हैं, 1 जोड़ 9 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 26 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, जो कि 9 नहीं आ रहा है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ये तरीका होता है 9 को चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग 3 में जोड़ते थे, कब तक जोड़ते जाते थे, जब तक वो एक अंक वाली संख्या ना बन जाए, और वो एक अंक वाली संख्या 3 6 9 होगी तो वो 3 से विभाजित हो जाती थी, अगर नहीं होती थी तो 3 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरीके से 9 में हम लोग क्या करते हैं, उसको तब तक जोड़ते हैं जब तक वो एक अंक वाली संख्या ना बन जाए, और वो एक अंक वाली संख्या अगर 9 आ गई तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं, एक और आपको सिखा दूं मैं 11 के लिए। 11 में क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे एक नंबर ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, नंबर लिखा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे जैसे अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के, एक एक छोड़ के ग्रुपिंग बनाएंगे। और ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, तो उनका योग निकालेंगे, ठीक है, एक एक छोड़ के, ये हम लोग इस तरह से एक एक छोड़ के हम लोग योग निकालें। तो इसका मान लीजिए योग आया x और इसका आया y, ठीक है, और इन दोनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, x और y में घटाएंगे। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखिएगा, ठीक है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मान लो अगर x बड़ा हो जा रहा है तो x पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर y बड़ा हो गया x से तो y पहले लिखेंगे। बड़ा होने के बाद ये जब घटाएंगे, या तो 0 आए या 11 का जो गुणज हो, 11 का क्या हो, गुणज हो, या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, तब क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूं, 7 4 3, 7 4 3, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ 7 4 3 और 6, ठीक है, 7 4 3 6 एक संख्या है। अब इसमें हम लोग अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे। 7 और 3 को जोड़ दिए कितना आएगा, 10। 4 और 6 को जोड़ दिए कितना आया, 10। अब इन दोनों में घटाएंगे, 10 माइनस 10 करेंगे, क्या आया, 0। 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करने में हम लोग यहाँ से 6 बार में इसको काटेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 8, फिर 7 बार में काटेंगे, ये होगा 6, और यहाँ से 6 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से एक और हम संख्या लेते हैं, और वो लेते हैं 1 2 1, 1 2 1, और फिर आगे इसमें क्या लिखते हैं, 7 9 और 3, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, इसको इस तरीके से, ठीक है, जोड़ने में ये क्या आ रहा है, पहला वाला 11 आ रहा है, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा 12, मतलब 12 से 11 घटाए तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 जो है ना तो 0 है ना 11 का गुणज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होगी ये 11 से मतलब भाग इसमें नहीं लगेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। क्या क्या सीखे, किसका किसका सीखे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 11 का, इतना सीख लिए, ये सफिशियंट है आपके सीटेट 2022 के लिए, इतना मुझे पता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे
वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही मैं और चीज़ बता दूं कि जो अभी तक हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किए होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके फॉलो कर लेंगे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि उनको क्लास कैसी लगी है, और जो भी चीज़ अच्छी बुरी लगी वो कमेंट करके बताएंगे। जहां उनको दिक्कत हो रही हो जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।